Good morning, dear friends, and welcome again to another episode of Skill Up with DXN. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था स्पॉन्सरिंग के बारे में, स्पॉन्सरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और स्पॉन्सरिंग हमें क्यों करना चाहिए। अभी हम देखेंगे अगला एक 2-3 एपिसोड में स्पॉन्सरिंग एक्चुअली हम कैसे करेंगे। स्पॉन्सरिंग करना बहुत आसान है, स्पॉन्सरिंग करना बहुत सिंपल है, बट प्रॉब्लम क्या है, लोग स्पॉन्सरिंग इसीलिए नहीं कर पाते हैं, स्पॉन्सरिंग करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। वो इमीडिएटली जाके लोगों से बात करने के लिए कोशिश करते हैं, 2-3 ना सुनने की बाद उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, देन वो स्पॉन्सरिंग करना छोड़ देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सो याद रखिए, हमने कल लास्ट एपिसोड में भी हमने बोला था स्पॉन्सरिंग का जो इंटेंशन है सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना नहीं है, स्पॉन्सरिंग सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है, स्पॉन्सरिंग सिर्फ मेंबर को ये डीएक्सन में लेकर आना नहीं है, और स्पॉन्सरिंग सिर्फ क्वांटिटी नहीं है। ये जो स्पॉन्सरिंग है हम जो एक्चुअली करने वाले हैं वो है क्वालिटी लोगों को स्पॉन्सरिंग। अगर ये एपिसोड को अगर आप थोड़ा धीरे से अच्छे से सुनेंगे और नेक्स्ट एक 2-3 एपिसोड को आप सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा स्पॉन्सरिंग इतना आसान है और अच्छे क्वालिटी लोगों को हमारा बिजनेस में हम कैसे ले आ सकते हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये एपिसोड को आप कंटिन्यू करिए और ये एपिसोड को हर एक आपका नया मेंबर है, जो आपका पुराना मेंबर है, हर एक टीम के साथ शेयर करिए बिकॉज स्पॉन्सरिंग को बढ़ाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टीम में और हमारा बिजनेस में। तो इसीलिए ये जो सीरीज है ये आपको बहुत मदद करेगा, ये स्पॉन्सरिंग को बहुत ताकतवर का साथ एक बहुत सक्सेसफुल रेट में स्पॉन्सरिंग कैसा करना है, ये जो सीरीज है ये आपको बताएगा। सो स्पॉन्सरिंग का मतलब, माय डियर फ्रेंड्स, स्पॉन्सरिंग का मतलब मैंने आपको बोला था टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडी सक्सेस। सिर्फ ये नहीं है हम लोगों को लेकर आगे, ये इसमें कोई फायदा नहीं है। डीएक्सन का जो सिस्टम है इसमें हमें कोई मुनाफा भी नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है, कोई स्टेटस भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं आता है। सो कब आता है, जब लोग यहाँ पे डीएक्सन का अंदर आते हैं, हमारा टीम में आते हैं। टीम में आने का बाद जब वो काम करना शुरू करते हैं, वहां से वो पीवी बनाना शुरू करते हैं और वो दूसरे लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करते हैं और वो पीवी बनाना शुरू करता है, वहां से ही हमारा बड़ा सक्सेस शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए स्पॉन्सरिंग का मतलब सिर्फ लोगों को लेकर आना नहीं है, स्पॉन्सरिंग का मतलब है लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। समझ लो, अगर अच्छा स्पॉन्सरिंग कब होता है पता है, जब आप नया एक लोगों को स्पॉन्सर करते हो और जब तक वो नया लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तब समझ लेना आप स्पॉन्सरिंग नहीं किए हो, सिर्फ लोगों को लेकर आए। और एक बार बोल रहा हूं, जब तक आप जो नया लोगों को लेकर आ रहे हो, जो स्पॉन्सर आप कर रहे हो, वो बंदा और एक बंदा को सक्सेसफुली स्पॉन्सर करने की लायक नहीं बन रहा है, तब तक आपका स्पॉन्सरिंग नहीं हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये स्पॉन्सरिंग क्वालिटी का खेल है, ये स्पॉन्सरिंग दूसरों का सक्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये समझ में आ गया, हाँ, स्पॉन्सरिंग का मतलब सिर्फ लोगों को लेकर आना नहीं है, स्पॉन्सरिंग का मतलब ये जब लोगों को लेकर आते हैं उनका सक्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, सही लोगों को लेकर आना। अगर हम सही लोगों को लेकर नहीं आएंगे ना तो हमारा काम बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। उसे समझाना, उसके बिजनेस करवाना, जो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, जो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को हम लेकर आ जाएंगे तो काम हमारा बढ़ जाएगा, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हमारा मोटिवेशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए सही लोगों को ये बिजनेस का अंदर लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी लोगों को लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी का मतलब क्या है, जो लोग चेंज के लिए रेडी है, लर्निंग के लिए रेडी है, कोचेबल है और ग्रोथ माइंडसेट का साथ आते हैं, ये से हम बोलते हैं क्वालिटी लोग। ऐसे लोगों को हम कैसे लेकर आएंगे, ये है कंप्लीट स्पॉन्सरिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत आसान है, आप बने रहे ये एपिसोड का साथ। ये एपिसोड धीरे धीरे आपको ट्रैवल करवाएगा, आपको सिखाएगा ये स्पॉन्सरिंग हम कैसे आसान से और आराम से कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो नाउ अब हम जाते हैं ये एपिसोड का मेन टॉपिक का अंदर। ये जो टॉपिक आज जो हम सीखने वाले हैं, ओके, स्पॉन्सरिंग करने के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सपोज या आप समझ ले आपने एक बिस्किट फैक्ट्री खोला है, ओके, सो बिस्किट फैक्ट्री में फैक्ट्री रेडी हो गया है,
मशीन रेडी हो गया है, वो बिस्किट बनाने के लिए स्टाफ भी रेडी हो गया है, बट वो फैक्ट्री में आटा नहीं है, वो फैक्ट्री में शक्कर नहीं है, वो फैक्ट्री में दूध नहीं है, जो रॉ मटेरियल है वो बिस्किट बनाने के लिए। तो क्या वो फैक्ट्री चलेगा? बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए रॉ मटेरियल होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हमारा जो बिजनेस है, डीएक्सएन का जो बिजनेस है, यहां पे आप जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से स्टार एजेंट निकालेगा, डिस्ट्रीब्यूटर निकालेगा, क्राउन डायमंड निकालेगा, क्राउन एम्बेसडर निकलेंगे। तो ये फैक्ट्री को मजबूत करने के लिए रॉ मटेरियल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉ मटेरियल है पीपल, लोग। ओके, पीपल इज द पावर। ये बिजनेस में लोग हमारा पावर है। ओके, ये हम लोगों का पावर को हम समझेंगे। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल रहेगा उतना मजबूत हमारा प्रोडक्शन रहेगा, ये याद रख लेना। ये बहुत बेसिक है हमारा बिजनेस में। सी, ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये रॉ मटेरियल जब हम प्रोडक्शन के लिए लेकर आएंगे, जब हमारा जो फैक्ट्री है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाना वाला फैक्ट्री, जो स्टार एजेंट बनाना वाला फैक्ट्री, जो स्टार डायमंड बनाना वाला फैक्ट्री, जो लखपति बनाना वाला फैक्ट्री, जो हमारा फैक्ट्री है, जो आपका फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल, कभी कभी क्या रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल खराब भी हो जाता है, वो प्रॉपरली प्रोडक्शन में नहीं जाता है। ओके, तो इसीलिए क्या करना, हमारा पास बहुत सारी रॉ मटेरियल की सप्लाई रहना बहुत जरूरी है। और ये भी याद रखना है, कुछ रॉ मटेरियल नुकसान होगा, कुछ रॉ मटेरियल बेकार चला जाएगा, और सारे रॉ मटेरियल हमारे लिए काम का नहीं है। बट कुछ रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मटेरियल बनेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहां से हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये रॉ मटेरियल है लोग। ओके, ये रॉ मटेरियल है पीपल। जितना ज्यादा पीपल है उतना ज्यादा बिजनेस हमारे पास है माय डियर फ्रेंड्स। यू सी, नाउ मैंने बहुत लोगों को देखा है डीएक्सएन में, जो लोग आ रहे हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता बात किए, फिर लोगों का साथ ना सुने, फिर उन्होंने डीएक्सएन छोड़ दिया है। ये डीएक्सएन उन्होंने क्यों छोड़ा? उन्होंने ना सुना इसलिए छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा है, ना सुनने का बाद बात करने के लिए उनका पास लोग नहीं है, उनका पास रॉ मटेरियल की कमी था। तो इसीलिए ये रॉ मटेरियल का सप्लाई को सही करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉ मटेरियल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम पहला स्टेप ये स्पॉन्सरिंग में करने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग और नेम बिल्डिंग। लोगों का नेम का लिस्ट बनाना, ये पहला स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल उतना ज्यादा प्रोडक्शन आ जाएगा। जितना ज्यादा लोग आप जानते हो उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये क्रिएट करता है। कभी हम लोगों से पूछते हैं आप कितने लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं मैं 20 या 30 लोग जानता हूं। क्या सही में इतने ही लोग जानते हैं? मैंने बोला आपका मोबाइल ओपन करके देखिए। जब वो मोबाइल ओपन करके देखा, उनका नाम लिस्ट में दे हैव अराउंड 300 पीपल, 400 पीपल, 500 पीपल, इतने लोग हैं। इतने लोग हमारा पास है, बट हम वहां तक नहीं जा रहे बिकॉज वो लोग हमारा रॉ मटेरियल लिस्ट में नहीं है। तो ये रॉ मटेरियल लिस्ट में उनको लेकर आना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ लिस्ट बिल्डिंग नहीं है, आप ये सिर्फ लिस्ट लिखने का काम नहीं है। ये जो पहला हमारा काम है नाम लिखना, वो हमारा रॉ मटेरियल का लिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल उतना ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस। ओके, सो नाउ अभी ये लिस्ट को हम कैसे लिखेंगे? ये लिस्ट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लिस्ट लिखने के लिए पहला चाहिए हमें एक अच्छा नोटबुक, एक अच्छा डायरी और अच्छा एक पेन। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, जो फटा हुआ पेपर में लिखना शुरू कर देते हैं, जो पुराना डायरी में बचा हुआ पेपर में लिखना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज आपका बिजनेस को नेगेटिविटी लेकर आएगा। ओके, जो पुराना किताब, फटा हुआ किताब, जो किताब यूज नहीं हुआ वो आप यूज करना शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीज आपका बिजनेस को, अगर आप बिजनेस में सीरियस हो तो डेफिनेटली आपका पहली शुरुआत यहां से सही से होना चाहिए। आप एक अच्छा नोटबुक, एक अच्छा कलम, एक अच्छा पेन, इसमें इन्वेस्ट करिए। कितना हो जाएगा? एक 80 रुपया, ये 100 रुपया हो जाएगा। ये 100 रुपए में आपको एक अच्छा नोटबुक मिल जाएगा और अच्छा पेन मिल जाएगा। सिर्फ ये अच्छा ये नोटबुक सिर्फ नेम लिस्ट बनाने के लिए नहीं रहेगा। ये नोटबुक
और काफी काम आपको आएगा। ये सारी आपका बिजनेस का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, बिजनेस के बारे में लिखने के लिए, बिजनेस का सोच को रिकॉर्ड करने के लिए ये नोटबुक आपको मदद करेगा। तो DXN के लिए एक नोटबुक जरूर खरीदनी। ओके, ये है हमारा पहला स्टेप। अभी हमने नोटबुक खरीद लिया, अच्छा पेन खरीद लिया। अभी क्या करना है, हमें 4 चीज लिखना है। जितने लोग हम जानते हैं, ये सारे लोगों का बारे में 4 चीज लिखना है। नंबर 1 उनका नाम, नंबर 2 उनका फोन नंबर, और नंबर 3 उनका प्लेस, और नंबर 4 उनका प्रोफेशन। ये 4 चीज वहां पे, ये हमारा जो नोटबुक है वहां पे लिखना जरूरी है। सीरियल नंबर लिख लेना पहले, फिर नाम लिख लेना, फिर उनका फोन नंबर लिख लेना, फिर प्लेस लिख लेना, और प्रोफेशन, वो क्या कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या स्टूडेंट है या कुछ नहीं कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, जो भी है ये लिखने के लिए जगह रख लेना। और एक कॉलम छोड़ देना लास्ट में रिमार्क्स। ओके, वहां पे कुछ नोट रखने के लिए ये रिमार्क्स छोड़ देना। ओके, तो टोटली आपका पास 5 कॉलम और सीरियल नंबर का साथ मिलाकर 6 कॉलम रहेगा। ओके, सीरियल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, फोन नंबर रहेगा, प्लेस रहेगा, प्रोफेशन रहेगा, जो वो क्या काम कर रहे हैं, और लास्ट में रिमार्क्स, नोट्स लिखने के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए कुछ जगह होना चाहिए। ओके, अब लिखना शुरू करो। सबसे पहले आपका रिलेटिव्स का जितने भी नाम है, ओके, पहले आप सोचो, पहले आप आराम से एक जगह में बैठ के 1 घंटा आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, बैठकर आप सोचो। आप नया नोटबुक है, पेन है, उसका साथ आप लिखना शुरू करो। ओके, आपका रिलेटिव्स कौन कौन है? ओके, आपका फादर साइड का रिलेटिव्स कौन है? ओके, आपका चाचा हुआ, चाची हुआ, उनका बेटे, उनका ससुर जी, और उनका जो रिश्तेदार है, ये सारी चीज आपका फादर पापा का साइड जो है, वो सारी नाम पहले लिखो। सेकेंड, आपका मदर साइड, आपका मम्मी का साइड कौन कौन है, आपका मामा है, मामी है, ये जितने और उनके रिश्तेदार है, उनके दोस्त है, उनके जितने बड़े बड़े रिश्तेदार है, सारे लोगों का नाम आप लिखना शुरू करो। ओके, और आपका ससुराल साइड, उनका नाम लिखो, और उनका जितने रिश्तेदार है उनका नाम लिखो, और आपका ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपका साडू, आपका साल है, ये सारी जो जितने भी लोग हैं उनका नाम लिखो। आपका कजिन्स है, उनका नाम लिखो, आपका एक्सटेंडेड फैमिली, उनका नाम लिखो। ये सारी नाम लिखने का बाद फिर हर एक नाम को पढ़कर थोड़ा सोचो, ये जो नाम है, ये नाम कितना नाम को जानता है। तो आप सोचेंगे, वो आपको याद आएगा, हाँ इसका और एक रिश्तेदार भी है, इसका और एक दोस्त भी है, वो भी लिखना शुरू करो। हर एक नाम, पहले वो नाम लिख लेना, लिखने के बाद हर एक नाम के बारे में सोचना, वो नाम कितने नाम को जानता है, उनका पेरेंट्स कौन है, उनका भाई बहन कौन है, और उनका रिश्तेदार कौन है, उनका फ्रेंड्स कौन है, ये ऐसा लिखना। ओके, ये लिखने में क्या होगा ना, आपका लिस्ट बड़ा होता ही रहेगा, बड़ा होता ही रहेगा। और सेकंड जो है फ्रेंड्स का नाम लिखना शुरू करो। आपका स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल में जितने फ्रेंड्स थे, स्कूल का फ्रेंड्स के बारे में लिखना शुरू करो। कॉलेज फ्रेंड्स है, ऑफिस का फ्रेंड्स है, जिम जाते हो, स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वहां का फ्रेंड्स कितना है। और स्पिरिचुअल ग्रुप, जो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, वहां पे जितने लोग आपको मिलते हैं वहां का फ्रेंड्स। और नेबर्स है, आस पड़ोस में लोग है, पार्क जाते हो, क्लब मेंबर्स है, फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स है, ये सारी लोगों का नाम अब लिखो। ओके, अभी ये लिखना शुरू करो, धीरे धीरे ये नाम लिखना शुरू करो। और ये नाम को ये मत सोचो ये नाम का साथ हम क्या करेंगे, ये मत सोचो ये नाम क्यों जरूरी है, बट पहला काम है माय डियर फ्रेंड्स, ये नाम लिखो। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पहला उसूल है, रॉ मटेरियल तैयार करो। रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, रॉ मटेरियल जरूरी है। मैंने देखा था हजारों लोग DXN छोड़ के गए हैं, नॉट बिकॉज उनका स्किल की कमी से नहीं है, वो ना सुनने की कमी से नहीं है, उनका पास लोग नहीं थे बात करने के लिए। लोग थे बट वो पहचान नहीं पाते थे। तो इसीलिए वो गलती आप मत करना, बहुत बड़ा बिजनेस आपके लिए बनने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये नाम लिखना आप शुरू करो। देन किसका नाम लिखेंगे, देन आप नाम लिखो जो अदर्स है, जो आपका टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, शॉपकीपर्स है, बैंकर्स है, मैकेनिक्स है। ओके, जितने भी लोग आप पेपर डालने लोग आते हैं उनके बारे में उनका नाम लिखो, जो पानी डालने के लिए लोग आ रहे हैं उनके नाम लिखो। ये सारे आपका पोटेंशियल लोग है,
ओके, सिर्फ नाम नहीं लिखना, नाम का साथ उनका फोन नंबर, उनका प्लेस और उनका प्रोफेशन, ये भी लिखना। ओके, और इसका साथ साथ जो आपका जो पुराना एल्बम्स है, ओके, फैमिली एल्बम्स है, जो बर्थडे एल्बम्स है, या एल्बम्स को खोलो, वहां से आप देखो कितने लोग हैं, उनका नाम लिखना शुरू करो। देन आप चले जाओ आपका फेसबुक में जितने लोग हैं उनका नाम लिखना शुरू करो, जितने लोग आप जानते हो उनका नाम लिखना शुरू करो। इंस्टाग्राम खोलो, लिंक्डइन खोलो और व्हाट्सएप खोलो, जितने लोग हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखो, जितने ग्रुप है ये सारी लोगों का नाम लिखना शुरू करो। ओके, जो ऑलरेडी डीएक्सन का मेंबर नहीं है। ओके, सो ये सारी लोगों का नाम लिखना शुरू करो, ये नाम आप कंप्लीट करो। देन आपका फोन खोलो, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, फिर वो सारी लोगों का नाम यहाँ पे आप लिखो। ओके, ये पहला, ये थोड़ा काम लंबा हो सकता है बट आसान काम है, ऐसा नहीं है आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ सोचना पड़ेगा और ये आ जाएगा। ये आपको प्रोफेशनल बिजनेस करने में मदद करेगा माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है, यहाँ पे नेवर प्रीजज पीपल। जब आप लिखते हो ना, ये मत सोचो ये ज्वाइन करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो इतना अमीर आदमी है, ये कंजूस है, ये बिजी रहता है, इसका साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, इसका साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, ये थोड़ा अकड़ू है, ये मेरे से अच्छा बात नहीं करता है। ये आप उसके बारे में, ये मेरा साथ ज्वाइन करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा, मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसके बारे में आप मत सोचो। आप उसका फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट मत करो। हम खुदा नहीं है, वो क्या करेगा नहीं करेगा ये हमारा हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारा हाथ में नाम लिखना है, दैट्स ऑल। ओके, और जब ये प्रोडक्ट के बारे में इसे में सेल करना है, ये माइंडसेट को आप चेंज कर लो। आप सेल करने वाले नहीं हो, आप जाके ये बिजनेस के बारे में उनको बिजनेस को सेल करने वाले नहीं हो। यू आर गोइंग टू ओनली शेयर। ओके, कैसा शेयर करना, ये सब आसान रास्ता है, ये आसान स्टेप्स है, मैं आपको बताऊंगा। विदाउट आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, बहुत आराम से आपका बिजनेस में लोग आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। इसीलिए ये नाम लिखना शुरू करो। और ये नाम मैं पहले भी बोला था, डायरी और नोटबुक में लिखना। ओके, ये जब आप लिखेंगे आपका डाउनलाइन भी लिखेगा, ये आपका एक प्रोटोटाइप बन जाएगा। जब आप नया मेंबर को स्पॉन्सर करते हो ना, उसे आप बताओ आपका पहला स्टेप क्या है। 7 दिन का अंदर आपको भी ये काम करना है। क्या करना है, देखो मैंने लिखा है। अगर आप नहीं लिखेंगे वो आप नहीं बता सकते हो, तो इसीलिए ये डुप्लीकेशन होगा। जब डुप्लीकेशन होगा, एक सिस्टम बन जाएगा आपका टीम में। ये जब डुप्लीकेशन का ही खेल है माय डियर फ्रेंड्स। डुप्लीकेशन कब होगा, जब आप शुरू करोगे। यू आर योर ओरिजिनल कॉपी, आपका कॉपी ओरिजिनल कॉपी है। ये कॉपी को देखकर ही आपका पूरा टीम वहां से शुरू करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड जब लिस्ट बनाते हो, फैमिली का साथ मिलकर लिस्ट बनाओ। ओके, सो आपका वाइफ का साथ या हस्बैंड का साथ, पेरेंट्स का साथ, चिल्ड्रंस का साथ, उनका साथ मिलकर आप लिस्ट बनाओ। तो क्या होगा, उनको भी याद आएगा। उनका सहेली, आपका वाइफ का सहेली है, ऊपर जो सहेली है पुराना सहेली है, स्कूल की सहेली है, आपका पेरेंट्स, वो कितने लोगों को जानते हैं। ये फैमिली बिजनेस है। जब ये फैमिली बिजनेस है, पूरा फैमिली मिलकर इसे एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करके करो। ओके, जब हम शादी के लिए नाम लिखते हैं ना, ओके, वहां पे तो हमारा पास बजट है, लिमिटेशन है, किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना, बट यहाँ पे तो पूरा ओपन है। जितने लोगों को आप जानते हो उतने लोगों को आप नाम लिखते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा समझ लो, हर एक नाम लिखने में आपको 100 रुपीज मिलेगा, तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखते रहना। तो ये 100 रुपीज नहीं, हर एक नाम अब जब स्टार एजेंट बनेगा, जब डायमंड बनेगा, जब क्राउन एम्बेसडर बनेगा, आपको लाखों में करोड़ों में देने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए नाम लिखो। और अगला स्टेप है, ये जो लिस्ट है ये एक एक्टिव लिस्ट होना चाहिए, जिंदा लिस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ये लिस्ट को आप एक्सपैंड करना चाहिए हर दिन। एक बार आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब फैमिली मिलकर लिख लिया और भूल गया, ऐसा नहीं है। ये जो लिस्ट है ग्रो होना चाहिए, हर दिन ये लिस्ट ग्रो होना चाहिए। ये लिस्ट ग्रो होने के लिए हमें क्या करना है, जब नया लोगों से मिलते हो, उनका नाम और फोन नंबर लिख लेना।
फिर शाम में आकर उनका नाम और फोन नंबर ले, मैं इनसे मिला, आज नया दोस्ती हुआ, और उनका नंबर और उनका फोन नंबर और उनका प्रोफेशन वो लिख लेना। और अगला जो लिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो स्टेप है ये है नेटवर्क वन पर्पस। नाउ पहले आप दोस्त बनाते थे नहीं बनाते थे मुझे पता नहीं है, जब आप डीएक्सएन में आ गए ना, अभी ये आदत आपको होना चाहिए, नया दोस्त बनाना, नया जानकारी लेना लोगों के बारे में। ओके, नया दोस्त बनाने का मतलब नहीं है जाके उनका साथ बाहर जाना फिरना, ऐसा नहीं है। लोगों के बारे में जानो। ओके, लोगों के साथ एक मिनिमम रिलेशनशिप शुरू करो। ओके, जब आप बाहर जाते हो, कोई बस स्टैंड में है, कोई से फॉर एग्जांपल बैंक में वेट करते हो, रेलवे स्टेशन में वेट करते हो, कितने लोगों को आप मिलते हो, शादी में जाते हो। ओके, जितने भी लोगों के साथ आप जाते हो उनसे एक रिश्ता बनाओ, उनके बारे में जानो, सिर्फ बात करो। डीएक्सएन के बारे में नहीं है, मैं डीएक्सएन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उनके बारे में जानो, वो क्या कर रहे हैं, उनके कितने बच्चे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं। ओके, उनको आपको वो पहचान होना चाहिए और आपको वो पहचान होना चाहिए। ओके, ये से हम बोलते हैं नेटवर्क ऑन पर्पस। ओके, ये नेटवर्क ऑन पर्पस ये शुरू करो, और आपका पास एक विजिटिंग कार्ड होना बहुत बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। एक विजिटिंग कार्ड बना लो, आपका खुद का नाम का एक विजिटिंग कार्ड। ओके, आपका वो विजिटिंग कार्ड में क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, और आपका मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, और आपका फोन नंबर होना चाहिए, और आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, ये जस्ट इतना ही होना चाहिए। और आपका यहाँ पे ज्ञानोधर्मा, डीएक्सएन का लोगो, और स्टार्ट योर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम कुछ नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आपका जो विजिटिंग कार्ड है ये मैसेज नहीं देना चाहिए आप ऑलरेडी एमएलएम में हो, ऑलरेडी डीएक्सएन में हो। ओके, ये जो विजिटिंग कार्ड है ये ब्लैंक होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ओके, आपका नाम, आपका पहचान होना चाहिए, यू आर ए बिजनेस कंसल्टेंट, आप बिजनेस कंसल्टेंट हो। तो लोग जब अनजान लोगों को जब बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गया, कोई कहीं रोड में आपको मिला, कोई रेलवे स्टेशन में मिला, उससे जानकारी लो, उससे पूछो वो क्या कर रहा है। मे बी वो बोलेगा मैं टीचर हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं। देन इमीडिएटली आप वो कार्ड शेयर करना है। देन आपको ये बोलना है मैं एक कंसल्टेंट हूं, जो टीचर्स है उनको एक एडिशनल इनकम कैसा करना है इसमें मैं पर्सनली कोच करता हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। आपका जानकारी वैसा होना चाहिए उनका साथ। मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, उनका स्टूडेंट्स का लाइफ में एडिशनली एक बिजनेस वो कैसे शुरू करे। ओके, एक एंटरप्रेन्योर वो कैसे बने, इसके बारे में मैं कोचिंग देता हूं। मैं एक बिजनेस कोच हूं। अगर हाउसवाइफ को मिलते हैं, हाउसवाइफ का साथ आपका पहचान ऐसा होना चाहिए, मैं एक एक्सपर्ट हूं जो घर बैठे हुए हाउसवाइफ को, घर से बाहर ना गए, घर बैठे ही उनको एक बिजनेस शुरू करने का जो तरीका, जितने भी पॉसिबिलिटीज है मैं उनको सिखाता हूं। ये आपका पहचान होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ अगर ये कार्ड को आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, वो आपको याद रखेंगे और आप उनको याद रखेंगे। ओके, सो रिलेशनशिप को बिल्ड करना ही पहला नियम है माय डियर फ्रेंड्स। आज रिलेशनशिप है, कल वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। ओके, सो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, आपका लिस्ट बढ़ता ही रहेगा, आपका लिस्ट जिंदा रहेगा, आपका लिस्ट ग्रो होता ही रहेगा। ओके, और ये लिस्ट का साथ क्या करना है, ये लिस्ट को हमें क्या करना चाहिए, ये डीएक्सएन के बारे में कैसे अप्रोच करना चाहिए, इसके बारे में और हम जो आने वाले जो एपिसोड है इसमें हम देखेंगे। बट अब तक आप बेफिक्र रहिए, ये लिस्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगले 7 दिन अगला नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तब तक आप आपका लिस्ट करना फुलफिल करिए। ओके, नया नोटबुक, नया पेन और लिस्ट करना शुरू करिए। फैमिली का साथ मिलकर जितने भी हमने टेक्निक बताया था और आपको जितना टेक्निक आता है सब मिलकर आप लिस्ट बनाना शुरू करिए। और आपका हर एक डाउनलाइन को, आपका हर एक टीम मेंबर को ये वीडियो आप शेयर करिए। ओके, और उनको भी बताइए लिस्ट बनाना शुरू करने के लिए। ओके, और अगले हफ्ता हम मिलेंगे ये लिस्ट का साथ क्या करना है, ये रॉ मटेरियल को हम कैसे एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये रॉ मटेरियल को हम डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रॉ मटेरियल को हम स्टार एजेंट स्टार रूबी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज ये स्किल अप विद डीएक्सन है। ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपको धीरे धीरे सिखाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, और मिलेंगे अगला एपिसोड में नया नॉलेज का साथ और नया जोश का साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय एंड टेक केयर।